हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनमें से भी दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स, एक जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा वैसे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया है और जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं 17वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स को आसानी से पास करना, 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स और 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करना। तो मेरे पास जो अनुभव हैं उनको मैं शेयर करने जा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी पे चर्चा कराने जा रहा हूं कि जब आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स देने के लिए जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे दोस्तों, उस वक्त आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कितने रीडिंग्स में सॉल्व करने हैं, कितनी बार में, बस इसी पर चर्चा आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप एक नज़र क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक डालते हुए जाएंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक जाएंगे, रिमेंबर दिस। और इस दौरान आपको जो भी क्वेश्चंस इजी लगे या जो आपने पढ़े हों और जिनका आप 100% एग्जैक्ट आंसर जानते हों, रिमेंबर दिस, जिनका आप 100% एग्जैक्ट आंसर जानते हों, उन क्वेश्चंस के आंसर में आप टिक करेंगे। 1 से लेकर 150 तक में आपको जाना है। और याद रखिए, इस बीच में जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे, मॉडरेट लगे, 50-50 लगे, डाउट लगे, उस पर आप दिमाग मत खर्च करना। 1 से 150 में जो क्वेश्चन 100% हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, 100% कन्फर्म है कि इसका आंसर ये होगा, उनको आप टिक करेंगे कि इसका ये है ABCD, जो भी उसमें विकल्प है, ठीक है, E तक है हालांकि, तो उसमें आप 100% श्योर हो जाएंगे, उनको टिक करते हुए आप जाएंगे। और याद रखिएगा, इस पहले रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है। हाँ, जो नॉर्मल होता है, आप ऐसा नहीं कि आप बहुत स्लोली फर्स्ट रीडिंग में सारे क्वेश्चंस को देखते जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा क्विकली जाना। याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा क्विकली जाना, तेज़ी में जाना पेज पलटते हुए, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं हो, याद रखना। और 100% एग्जैक्ट आंसर्स को आप टिक कर लेंगे। और जैसे ही पहला रीडिंग समाप्त हुआ, अब आपको क्या करना है कि उन सारे आंसर्स को फटाफट OMR में फिलअप कर लेना है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम करना होगा। माइंड और हैंड ये बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से फास्ट चलने चाहिए। रिमेंबर दिस, प्रीलिम्स पास करना और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का एक साइकोलॉजिकल ये एग्जामिनेशन होता है, ये मेंटल चेकअप होता है। बी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, और क्विकली उन सारे आंसर्स को OMR में फिलअप कर लेना, ठीक है। तो आपका पहला रीडिंग समाप्त हुआ। अब आते हैं सेकेंड रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में आप क्या करोगे कि जैसे जो क्वेश्चंस आपने OMR में भर दिए उसका तो टेंशन खत्म हो गया। सेकेंड रीडिंग में फ्रेंड्स, फर्स्ट रीडिंग के छूटे हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, या लग रहा था कि यार इसका क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में आप आगे उसको छोड़ के बढ़ गए थे, सेकेंड रीडिंग में वो याद आ जाएगा, ये ज़्यादा संभावना है। तो सेकेंड रीडिंग में उन क्वेश्चंस को जो पहले रीडिंग के छूटे हुए हैं, जो याद आ गए, उनको आप टिक करेंगे कि हाँ इसका आंसर ये है। उसके बाद जो 50-50 केस बन रहा था, वहाँ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 50-50 वाले सेकेंड रीडिंग में जाना और 50-50 वाले को मत छोड़ना, वो भले ही क्यों ना गलत हो जाए, क्योंकि 1/2 संभावना है कि वो सही हो जाए, ये भी तो है। तो उसमें आपको रिस्क लेना ही है, मत छोड़ना 50-50 वाले सिचुएशंस के आंसर्स को। तो पहले रीडिंग की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ सेकंड ज़्यादा पर क्वेश्चन आप समय सेकंड रीडिंग में देना, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस फर्स्ट रीडिंग की तुलना में तो आपको बेचैन करेंगे, माथा पेचिस करना होगा, और आप सेकंड रीडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर आपको पूरा का पूरा गो थ्रू होना है, जो आप सेकंड रीडिंग में कर सकते हैं।
फिर उनको OMR शीट में भर लेना। जैसे ही सेकेंड रीडिंग ख़त्म हुआ OMR शीट में गोला ज़रूर भर लेना सेकेंड रीडिंग के आंसर्स का। लास्ट के लिए गोला मत छोड़ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी और समस्या हो जाएगी, बहुत सारे आंसर्स तो छूट जाएंगे। अब आते हैं थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में दोस्तों जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं या जो आप करीब 15 से जो 25 छोड़ने होते हैं, मतलब 125 से 135 तक जो मैंने रेंज बोला था, तो आप थर्ड रीडिंग में जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, जो आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको टच करना है। चूँकि ये क्वेश्चन सब कम हो जाएंगे, मैक्सिमम तो आप फर्स्ट रीडिंग में ही करके एकदम बढ़िया हो जाएंगे, सेकेंड रीडिंग में और कुछ कर लिए रहेंगे। अब थर्ड रीडिंग में जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो हैं, या जिनमें आप एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो वो हैं, या जिनको पता ही नहीं है वो हैं। वहाँ पे थोड़ा सा देखते चलो कि हाँ क्या मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और जो सेकेंड रीडिंग के जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स छूट रहे थे, हो सकता है कि थर्ड रीडिंग में माइंड उनको रिकॉल कर दे कि इसका आंसर तो ये होगा, तो थर्ड रीडिंग में वो करना। और थर्ड रीडिंग में एक काम और करना दोस्तों, कि जैसे ही किसी क्वेश्चन को देखते समय आपके मन में या इंस्टिंक्ट ये कहे कि यार इसका आंसर ये होगा, तो जो पहली बार में जो आंसर माइंड सोचता है और दिल और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वही सही होता है 90% से ज़्यादा केस में। तो एक तो ये चीज़ है, और उसमें थोड़ा सा माथा पेचिश, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी थर्ड रीडिंग में, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये आप माइंड मेकअप बना के चलो कि फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में पर्याप्त हो चुके हैं, थर्ड रीडिंग में बने ठीक है, एक दो तुक्के से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो जो लगे कि हाँ ये होगा, लेकिन ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करना। और थर्ड रीडिंग में जो आप करते जा रहे हैं, जो लग रहा है कि हाँ ये होगा, उसको OMR में अब भरते हुए चलना। और 15 से 25 क्वेश्चंस अगर नहीं भी आए, छूट भी रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहना, ठीक है, ये मेरी बात समझिए। तो इस तरह से अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप 72वीं प्रीलिम्स देंगे, तो आप खुद बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया एग्ज़ाम को, और हम कट ऑफ से ऊपर हैं, हम पास कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी आपको ना वो माइंड पैनिक नहीं होगा अगर आप स्मार्टली 3 रीडिंग्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि आपका माइंड और आपका हैंड ये दोनों कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने चाहिए। बहुत ही फास्ट आपको रहना है, क्योंकि आपके पास 120 मिनट ही है। तो प्लीज़ 3 रीडिंग में जाना, रिमेंबर दिस, ठीक है। और आपके साथ अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छा करेंगे और मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और इसी तरह के गाइडेंस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।